तो मुझे 1 तारीख को मैसेज आया कि मेरा SBI का नेट बैंकिंग अकाउंट बंद कर दिया जाएगा अगर मैं पैन कार्ड का KYC नहीं कराता। और उसमें एक लिंक था। ये मैसेज आया था मुझे एक कंप्यूटर जनरेटेड SBI जैसी नंबर नहीं था इसमें, ये SBN CPL करके मुझे मैसेज आया था। तो इसमें एक लिंक था जिसको मैंने ओपन किया, तो उस समय मुझे लगा कि ये SBI की नेट बैंकिंग वाली ही वेबसाइट है। इसमें मैंने अपने लॉगिन डिटेल्स डाले थे और उसके बाद इन्होंने पैन कार्ड का नंबर और उसको वेरीफाई करने के लिए KYC मांगा। तो उसका OTP आया, OTP मैंने वेबसाइट में डाला। फिर आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए उन्होंने एक OTP भेजा, उसको मैंने वेबसाइट पे डाला। एंड उसके बाद मुझे और कोई OTP नहीं आया। फिर मुझे पता चला, सडन मेरे को एक साथ मैसेज आते हैं सारे कि मेरे अकाउंट में एक FD थी, उसके ऊपर इन्होंने OD खोल ली है। एंड उसमें से OD क्या है? OD लोन रहता है सर, लोन FD पे ओवरड्राफ्ट लोन। तो उसमें से इन्होंने करीब 2,25,000 रुपये निकाल लिए हैं 2 ट्रांजैक्शन में। आप देख सकते हैं बार बार दुर्ग पुलिस जागरूक कर रही है कि ये लोग पैनिक क्रिएट करते हैं। इनको बताया गया कि इनका ये पैन कार्ड के KYC के लिए चेक कर रहे थे, पैन कार्ड के। ये लोग गूगल से डेटा जनरेट करते हैं। पहली चीज़, कौन से आदमी पैन कार्ड का सर्च कर रहा है, पैन कार्ड का KYC सर्च, तो उनसे उनको डेटा मिल जाता है कि देश भर में इतने लोग हैं जो पैन कार्ड का KYC सर्च कर रहे हैं। अब ये उन्हीं लोगों को फ़ोन करेंगे क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत भी है। तुरंत वो आपके पास फ़ोन आएगा तो आदमी, लालच के साथ डर भी दिखाया जाता है कि यदि आपने KYC अपडेट नहीं किया अपने पैन कार्ड का तो आपका जो पैन से लिंक्ड अकाउंट है SBI का वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति को अपना बैंक का काम रहता है हर डेली लेवल की चीज़ों में, तो वो यदि SBI ब्लॉक हो जाएगा तो उससे इनका फिक्स डिपॉजिट है, उसमें बाकी है, EMI चल रहे होंगे, बच्चों का फीस देना होगा, तो हर आदमी डर जाता है। दुर्ग पुलिस हमेशा आह्वान कर रही है कभी भी लिंक पे क्लिक ना करें। इन्होंने कहा SBI जैसा वेबसाइट वो जैसा रहता है, उसका वेबसाइट का जो एड्रेस आप देखेंगे केवल 1 लेटर का अंतर होगा, और जब वेबसाइट पे घुसेंगे तो SBI जैसा ही वो फर्स्ट पेज रहेगा, उसी की तरफ सारा कंटेंट रहेगा, लेकिन वो SBI का होम पेज नहीं रहेगा। हम लगातार जनता से आह्वान कर रहे हैं कि यदि आपको कोई चीज़ करना भी है तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। आपके पासबुक पे लिखा रहेगा SBI का वेबसाइट, आप SBI का www जो भी SBI का प्रॉपर वेबसाइट है उस पर जाएं, कभी भी लिंक क्लिक करके ना जाएं। इन्होंने लिंक क्लिक किया, वो लिंक जो लेके गया वो एक फर्जी वेबसाइट पे लेके गया, जो कि जिसका कंट्रोल वो हैकर के पास था, फ्रॉड के पास था, फ्रॉडस्टर के पास। इन्होंने जो अपना यूजर नेम डाला, जो अपना पासवर्ड डाला, इनको लग रहा है डॉट डॉट आ रहा है, लेकिन वो दूसरा बंदा उनके यूजर नेम को और पासवर्ड को रीड कर पा रहा है। उसके बाद जो OTP आया 2 बार, उन्होंने जैसे ही OTP भेजा, यूजर नेम उनको मालूम है, पासवर्ड इनको मालूम है, जैसे ही आप OTP, ये क्या करते हैं, आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड है उसको चेंज करने का क्लिक करते हैं। जैसे ही चेंज करने का करेंगे OTP मांगता है। इन्होंने अपना OTP बता दिया, तो उन्होंने अपने हिसाब से सेट कर लिया, और उसके बाद जो भी पैसे होंगे तो पैसा निकाल लेंगे, पैसा नहीं था तो इन्होंने लोन उठा लिया। इसीलिए सभी से हम आह्वान करेंगे कभी भी लिंक पे क्लिक ना करें, OTP ना बताएं। OTP में बहुत चीज़ें होती हैं, सही OTP क्या है, गलत OTP क्या है, क्योंकि काफ़ी बार हमें बैंक से OTP आता भी है। कभी भी OTP बताना ही नहीं है हमें। कभी भी थर्ड पर्सन को फ़ोन पे OTP ना बताएं। काफ़ी लोग कहते हैं अमेजॉन वाले आते हैं OTP मांगते हैं, सामने OTP है, सामने उसको दें और सामने इंटर करेगा। कभी भी फ़ोन पे किसी को OTP ना बताएं, किसी भी लिंक को क्लिक ना करें। इन 2 चीज़ों पे इतनी ज़्यादा फ्रॉड हुई है, उसके बाद भी लोग अवेयर नहीं हो पा रहे। आपने कभी कोई एडवर्टाइजमेंट ये नहीं देखा, आपने कभी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, OTP नहीं बताना है, तो भाई इतना पैसे का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ आपके? जब आप मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी हो, MTech हो, आपके जैसे लोगों को ये फ्रॉड बना देंगे तो बाकी जनता के ऊपर तो क्या करेंगे, ये कहर ही बरसा देंगे।
2,27,000 कितना वो बताओ भाई? 2,25,000। 2,25,000 रुपये बड़ा अमाउंट होता है। कब की घटना है? 1 तारीख की, मंडे। 1 तारीख मंडे की घटना है। आप बताओ कैसे, आप तो फ्रॉड आपके साथ हुआ है, आप बता पाओगे कैसे बच सकते हैं इस फ्रॉड से, बताओ। मैंने गलती ये की कि जब वो लिंक मैंने ओपन किया तो मैं लिंक को देखा नहीं कि है क्या वो। उसमें क्लियरली वो SBI का वेबसाइट का लिंक नहीं था, उसमें SBI 1 करके वेबसाइट थी वो, जिसमें ओपन हुआ लिंक। वो क्या करते हैं, SSBI कर देंगे या SBII कर देंगे या SBI 1 कर देंगे, ऐसे करके वो दिखेगा बिल्कुल SBI जैसा, एक लेटर का अंतर होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कभी भी लिंक पे क्लिक ना करें। आपको जाना भी है, यदि अपडेट करना है आपको तो उसके साइट पे जाए खुद टाइप करके, और साइट पे जानकारी दे। वो साइट आपकी ऑफिशियल, यदि साइट पे टाइप करने के कारण यदि पैसा आपका जाता है तो वो इंश्योर्ड रहता है, उसकी इंश्योरेंस करा के रखती है बैंक कंपनियां। लेकिन आपकी अपनी गलती के कारण होता है तो बैंक का कोई इंश्योरेंस नहीं रहता। तो एक तो गलती इन्होंने किया, लिंक को क्लिक किया, और क्या गलतियां की आपने? दूसरा, जब वेबसाइट खुला तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि उसके कंटेंट पे ज़्यादा, क्योंकि मैं यूज़र नेम वगैरह एंटर करने की जगह पे मेरा ध्यान था। उसके हेडर पे योनो SBI लिखा था, जबकि SBI की वेबसाइट पे SBI ऑनलाइन लिखा रहता है। बिल्कुल, वो यदि होता क्या, हमारा ध्यान केवल यूजर नेम पासवर्ड, बिल्कुल बोला कंटेंट ऐसा ही दिखता है, लेकिन केवल कंटेंट पे ना जाएं, क्योंकि आप दूसरे लिंक पे यदि चले गए तो पूरा भी सेम हो सकता है। जैसा इन्होंने कहा कि वो बंदा जब कॉपी करता है थोड़ा बहुत अलग रहता है, क्योंकि यदि बिल्कुल वो सेम रखेगा तो गूगल भी उसको हटा देगी, ये भी एक चीज़ हो सकता है। लेकिन तब भी सेकंड पॉइंट से ज़्यादा पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें। तीसरी गलती क्या की आपने? तीसरी गलती, मैं डायरेक्ट बैंक को कांटेक्ट किए बगैर मैं OTP प्रोसेस आगे बढ़ा लिया। मुझे फोन पे OTP बताना तो अपराध है। फोन पे यदि आप OTP किसी को बताएंगे तो आप मतलब फ्रॉड को न्योता दे रहे हो। ये आदत छोड़ दें, किसी को OTP नहीं बताना है, और OTP कोई भी फोन पे नहीं मांगता है। इवन कुरियर वाले आते हैं, इवन आप होटल में जाओगे तो जो OTP होता है सामने दाबना होता है, कहीं भी OTP फोन पे नहीं मांगा जाता। फोन पे OTP ना दे, उन्होंने सही बोला। यदि कोई डाउट था तो बैंक से बात करते कि आप हेल्पलाइन पे, क्या आपके द्वारा, और ये भी बहुत ज़रूरी है, हेल्पलाइन नंबर गूगल पे ना ढूंढें। जब हमारा फ्रॉड होता है तो हम हेल्पलाइन गूगल पे ढूंढते हैं, और गूगल पे ढूंढते हैं तो वो फिर फ्रॉडस्टर अपना नंबर ऊपर में रखता है। हमेशा जब आप बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं तो बैंक का वेबसाइट एड्रेस, बैंक का हेल्पलाइन नंबर अपने पासबुक पे ही लिख लें। ATM ब्लॉक करने का प्रोसीजर, जिससे कभी भी आपको गूगल पे सर्च करने की आवश्यकता ना पड़े। ये तीसरी गलती की आपने। और ये 3 बड़ी गलतियों के कारण कितने का नुकसान हुआ आपको? 2,25,000। 2,25,000। कितने मिनट में निकल गए 2,25,000? 7 से 8 मिनट। 7 से 8, आप समझ सकते हैं। और वो 2,25,000 कैसे RTGS से ट्रांसफर हुए, कैसे ट्रांसफर हुए? लोन अकाउंट में उनने डिसबर्स करा के अपने उसने दूसरे बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट तुरंत RTGS किया होगा, रियल टाइम ट्रांसफर। आप समझ सकते हैं 7 से 8 मिनट में पैसे ट्रांसफर हो गए। उसके बाद पैसे को होल्ड करना संभव ही नहीं है, और उसने तुरंत निकाल भी लिए होंगे उस अकाउंट से ज़्यादातर पैसा। पुलिस जांच करती है, फ्रॉडस्टर्स को पकड़ती है, लेकिन इतने ज़्यादा साइबर फ्रॉड हो रहे हैं कि एक एक को पकड़ना संभव भी नहीं है। छोटे अमाउंट वाले तो हमारे पास FIR करने आते ही नहीं है। मुझे डेली, अभी देख लीजिए 34 मिस कॉल्स हैं मेरे फ़ोन पे। लगातार लोग फ़ोन करते हैं, हमारा 1,000 रुपये की ठगी हो गई, 2,000 की हो गई, 3,000 की, 5,000 की। उनका तो FIR तक नहीं हो पाता। बड़े अमाउंट्स की हम कोशिश करते हैं फ्रॉडस्टर को पकड़ने की, लेकिन हम सभी सजग होंगे तब इन छोटे छोटे अपराधों से बच पाएंगे, क्योंकि 1,000, 2,000, 5,000 भी एक सामान्य नागरिक के लिए बड़ा अमाउंट है, और सबके लिए बड़ा है। आपके ऊपर क्या बीती, मालूम चला आपको कि 2,25,000 की ठगी हो गई आपके साथ? मेरी 2 साल की जितनी भी जमा पूंजी थी सब चली गई। 2 साल जॉब करके मैंने जो कमाया, 2 साल जॉब करके मेहनत से जो इनकी जमा पूंजी थी वो इन फ्रॉडस्टर्स ने 7-8 मिनट में खाली कर दी। इनकी छोटी सी गलती के कारण इनको इतनी बड़ी मुश्किल हुई। और ये ऐसा नहीं है कि इन्हीं के साथ हुआ, वो पैनिक में किसी के साथ हो सकता है। आप
एक और चीज़ है, गूगल में सॉल्यूशन ढूंढने से अच्छा है फिजिकल सॉल्यूशन भी ढूंढे। एक नई आदत सबको हो गई है, कोई भी चीज़ हुआ गूगल पे डाला। वो चीज़ सही है, लेकिन सही वो जो गूगल में जानकारी गई है वो सही है गलत है, ये भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। और समझ सकते हैं एमटेक किया हुआ व्यक्ति यदि इसको क्रॉस चेक नहीं कर पाया तो सामान्य व्यक्ति कैसे चेकअप कर पाएगा। इसीलिए आपके फ़ोन में कितने जो भी लिंक आता है उस पर कभी कभी, आपका लिंक है, मोबाइल है आपके पास जिसमें लिंक आया था? ये देखिए लिंक था, ये ऐसे लिंक आता है, डियर कस्टमर योर एसबीआई नेट बैंकिंग अकाउंट। एक तो नेट बैंकिंग होता है, इंटरनेट बैंकिंग होता है। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो फ्रॉडस्टर की भाषा से ही आप आधा समझ जाइएगा कि वो फ्रॉडस्टर है। नेट बैंकिंग अकाउंट विल एक्सपायर टुडे। नेट बैंकिंग अकाउंट कभी एक्सपायर नहीं। नेट बैंकिंग अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। नेट जो है वो मरता वो चीज़ है जिंदा हो, मशीनी चीज़ जिंदा ही नहीं है, वो एक्सपायर नहीं होता है, वो ठीक बता रहे हैं। वो विथहोल्ड हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। टू कंटिन्यू सर्विसेज अपडेट पैन टू योर अकाउंट क्लिक। अब देखिए इनका जो वेब एड्रेस है, देख के आपको मालूम चल जाएगा, https://KHTRI खतरी 3qweb.app। अब देख लो एसबीआई कहीं नहीं है, आप ध्यान से देखोगे एसबीआई जैसा नहीं, वन नहीं, एसबीआई है ही नहीं इसमें, क्योंकि एसबीआई जनरली अलाउ नहीं करता है, बहुत उसमें तुरंत कार्रवाई गूगल करता है। आजकल गूगल के पास ज़्यादा शिकायतें हो गई हैं। स्क्रीनशॉट है, मैसेज नहीं है, कोई बात नहीं। जो मैसेज आया किस हेड से आया ऊपर? CP SBN CPL। ये देखिए, ये है ना, सॉरी कहाँ गया वो? ये वेबसाइट पर होगा। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये सर ये CP आप क्लिक कर सकते हैं, जो लोग क्लिक करना चाहिए। ये है, स्क्रीनशॉट है, ये है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना, भेज देना स्क्रीनशॉट ग्रुप में। आप देख रहे हैं जहाँ से मैसेज आया एसबीआई नहीं है, SBN CPL है।